वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तीनों के लिए लाया हूँ मैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को दो कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर इंग्लिश के। एक है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आदम जी कॉलेज और एक है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन। अपने साथ जो है काइंडली हाइलाइटर और रजिस्टर पेन रख लीजिएगा ताकि आपको समझ में भी आए और इंटरेस्ट भी कायम रहे। आदम जी का एक अच्छा पेपर है। MCQs हम करेंगे और इंशाल्लाह फिर ग्रामर करेंगे और मैं आपको हल्का सा जायज़ा पेश कर दूंगा कि इम्पोर्टेंट सर जव्वाद के लग रहे हैं कि नहीं सेक्शन सी में। बोर्ड के पेपर बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। लेफ़्ट पे मैंने आपकी आसानी के लिए जो है लिख दिया है कि प्रोज़ और पोइट्री, PR का मतलब प्रोज़, PO का मतलब पोइट्री, N का मतलब नॉवेल, कि किसमें से कवर किए हैं आदम जी कॉलेज वालों ने MCQs, ताकि इससे वेटेज का भी अंदाज़ा हो जाए कि तकरीबन इसी के आसपास बोर्ड एग्ज़ाम में भी होंगी। सही है। वक्त ज़ाय के बगैर जल्दी जल्दी। यूलाइसिस परसुएड्स हिज मैरिनर्स टू एम्बार्क, कि अगर याद हो आपको ये पोएम लॉर्ड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो वो वेस्टर्न स्टार्स के साथ अपने जहाज़ में सफ़र कर रहा था, तो टूवर्ड्स वेस्ट ग्रीस की डायरेक्शन भी एक तरह से, जहाँ पे क्योंकि ये ग्रीक मिथ का हीरो है। द डे द डैम ब्रोक प्रेजेंट्स द थीम। डे द डैम ब्रोक जेम्स ग्रूव थर्बर का क्या चीज़ प्रेजेंट करता है? र्यूमर के रिएक्शन को, कि जो अफवाहें उड़ती हैं वो किस तरह असर करती हैं ह्यूमन बिहेवियर पर। लियाकत अली खान यानी पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इन्होंने कैंसस यूनिवर्सिटी USA में डिलीवर की थी। आसान MCQs है, बस इसमें पहली थोड़ी सी मुश्किल है। Behold her single in the field are the opening lines of, is the opening line of, याद आया? The solitary reaper, poet of nature, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो जा रहा था वो स्कॉटिश हाईलैंड से। With a fair round belly, शेक्सपियर की 7 Ages of Man, कि ये किस तरह जो है थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में बता रहा है किसको? जस्टिस को, यानी 5th stage of life. The two Rodolph encountered each other for the first time at the बोले फॉरेस्ट ऑफ जेंडा, जहाँ पे वो सफ़र के लिए बुलाता है और मुलाकात होती है और हैरान होता है कि हम दोनों कितने रिजेंबल करते हैं फिज़िकली। रोडोल्फ एल्बर्स केयर फ्री बिहेवियर लेड टू हिज, जो बेफिक्रा था और ड्रिंक का शौकीन था, किस चीज़ का बायस बना था? उसकी अगवा करने का। सुन हो गया था, टून हो गया था, एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स अगवा कर लेना या कहीं से उसको रिमूव करवा देना उस जगह से, उसको कहते हैं एबडक्शन। एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, ये याद आया आपको? एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, इसमें जो है किस चीज़ की तरफ इशारा है? सोशल इनजस्टिस, कि जैक जो है वो लेट फ्री हो गया था, बार्थविक का लड़का, और पुअर जॉन्स फैमिली जो है वो ट्रायल पे चली गई थी। कीट्स बिलीव दैट ब्यूटीफुल टेल्स एंड द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम इंस्पायर, कि ये जो अच्छे वाक़यात हैं और हमारा अंजाम है किसको मुतासिर करता है? एन इमॉर्टल फाउंटेन, इमॉर्टल ड्रिंक, याद आया? फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। एंडिंग लाइंस हैं जो कि ये बता रही हैं कि खुदा अल्लाह ताला किस तरह जो है इनायतें करता है अगर हम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, सो एवरी मॉर्निंग। द पोएटिक लाइन्स फ्रॉम यूलाइसिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग वो होता है जिसमें किसी एक फ़र्द को ऐसा तमसील बना के पेश करें, जैसे अगर आपने खुश तबई पढ़ा उर्दू में, जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, वो एक कैरेक्टर को जो है वो ऐसा पेश कर देते हैं कि लगता है कि ये वो एक मुजस्समा है। तो इसमें यूलाइसिस वैसे ही है, तो इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, तमसील। इन आइंस्टाइन्स व्यू
हु डज नॉट गेट द ट्रू एसेंस ऑफ मिस्ट्री इज जस्ट लाइक एन स्नफ्ड आउट कैंडल, कि अगर किसी ने इस कायनात के खोज नहीं लगाने की कोशिश की, इसके राज पे से पर्दा नहीं उठाने की कोशिश की, तो एक बुझे हुए दिए की मानिंद, चिराग और मोमबत्ती की मानिंद है जो किसी काम का नहीं होता है, कोने में पड़ा होता है एक ताकचे में। हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग, यादगार अल्फाज हैं जो कहे थे फ्रिट्ज ने रजेंडाइल के बारे में। रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, याद आया, मिलर कहता है कि दोस्त है बंद, लेकिन ये वन साइडेड था फ्रेंडशिप। म्यूजिक व्हेन सॉफ्टवेयर डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, शैले की कहानी। लव अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर्स मेलोडियस वॉइस, दो उसने सिंग बर्ड्स के साथ, सॉन्ग बर्ड्स के साथ कंपेयर किया था, कुकू एंड द अरेबियन नाइटिंगेल। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, बोले फिजिक्स, रिलेटिविटी थ्योरी, मैथमेटिकल फिजिसिस्ट था। द कैपिटल सिटी ऑफ रूरितानिया वॉज स्ट्रेल्सो। रडोल्फ रेजेंडा बिलोंग्स टू बर्लेस्डेन, अगर रुडोल्फ एल्बर्ग आता तो रॉयल फैमिली आ जाएगा, बर्लेस्डेन। द इमीडिएट हेयर टू द थ्रोन ऑफ यूरितानिया वॉज फ्लाविया प्रिंसेस। Rupert of Hentzau conveyed an offer from Michael and Rezendel refused that offer. चैप्टर 13 पढ़िएगा जाके प्रिजनर ऑफ जेंडा का, उसमें 1 मिलियन क्राउन्स की उसने ऑफ़र की होती है माइकल का पैगाम पहुंचाकर रूपर्ट ने, लेकिन वो कहता है अपने पास रखो, ये अपने आका की ऑफ़र, हमें लालच नहीं है, हम काम कर रहे हैं। तो ये मॉडरेट एमसीक्यूज़ थी आदम जी की। एमसीक्यूज़ के बाद हम करेंगे इंशाल्लाह ग्रामर और फिर फॉरमैन का एक पेपर। मेरे साथ रहें तब आपको मज़ा आएगा सर जवाद के साथ लेक्चर लेने में। ओके, सेक्शन बी में क्या ग्रामर होती है बेटा? सिर्फ ये दिखा देता हूँ सेक्शन बी के लिए आपको मैं। क्वेश्चंस तो आप मैच कर लीजिएगा कि सर के लग रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर या नहीं। प्रोज पोएट्री और नॉवेल, सही है। फ्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। मैच द कॉलम, अच्छा मैच द कॉलम में इससे पहले 2 कॉलेजेस के आपको करवा चुका हूँ। मैच द कॉलम जो है एरो लगा के मत कीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, आमने सामने लिखिएगा। सॉलिटरी लॉनली, अगर आपने वो पढ़ी है सॉलिटरी पर। रेस्टोर, ये डे द डैम रॉक में है, रेस्टोर मिलिशिया मैंस के साथ रिकवर करना किसी चीज़ को। पैग आउट, डाई 20 मिनट्स विद ओकेंड अप। सार्डोनिक, सार्डोनिक भी डे द डैम रोक का था कि उसने तंज किया है इंसान के ऊपर। और सैबर सॉर्ड, ये भी डे द डैम रोक है जो उनके दादा हुजूर लेके आ जाते हैं। तो गौर करें तो इसमें नॉवेल का उन्होंने एक भी नहीं दिया है, प्रोज और पोएट्री का दिया है, सही है। इसके बाद जो है पेयर ऑफ वर्ड्स में ध्यान रखिएगा कि एक पेयर के 2 जुमले बनाने हैं, एक पेयर के 2 जुमले बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट यूँ समझते हैं कि एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड आ जाए, नो, सेपरेट सेंटेंस फॉर सेपरेट वर्ड्स ऑफ पेयर, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं जल्दी से कि क्या सर जवाद का कैरेक्टर लगा, मतलब मेरा कैरेक्टर से मतलब है कि नॉवेल का। रुडोल्फ रेजेंडाइल इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। नो, ब्लैक माइकल मैंने लगाया था, लग गया माशाल्लाह। उम्मीद रखेंगे बोर्ड में भी आ जाएगा, वरना फ्लाविया में भी मुकाबला है। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई, इसको मैंने कहा था इंपॉर्टेंट। क्राइसिस इन कराची या प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, ये भी कहा था। और प्रोज एंड कॉन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी कहा था। PSL भी कहा था। लेकिन अब इसमें आप इन दोनों में से समझेंगे सर का एक लगाए, क्योंकि मैंने एक को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था, एक को नॉर्मल इंपॉर्टेंट कहा था। नरेशन में करा रहा हूँ अभी। ये उसने दिया है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से लियाकत अली खान का, और ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाला हुआ है। इस साल उम्मीद है कि इसमें से लग जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के पैसेज की। सही है। ग्रामर जो इन्होंने दी है निस्बतन मॉडरेट है, देख लेते हैं। नरेशन 10 मार्क्स की होंगी, 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का तरीका बता दूं, आप बोर्ड के पेपर से कर लें जो प्रीवियस 10 ईयर हैं, और प्लस मैं जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज प्रीलिम्स करा रहा हूँ उससे, तो इंशाल्लाह आपको ग्रामर का हिस्सा भी अच्छा हो जाएगा कवर। द टीचर सेड फोकस ऑन योर स्टडीज़, ये एक तरह का मशवरा है
मुखलिसाना। तो द टीचर एडवाइज्ड, एस वाला एडवाइज्ड मी। अच्छा, अगर यहाँ पे मिसिंग हो कौन, पर्सन एड्रेस्ड यानी ऑब्जेक्ट, तो उसको आप अपने ऊपर रखेंगे कि मुझसे कह रहे हैं टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, ऑन माई, क्योंकि जो सेकंड पर्सन होता है कन्वर्ट्स टू द ऑब्जेक्ट इफ़ दे आर या इफ़ मिसिंग, और वो मैं हूँ तो उसके लिहाज से माई स्टडीज़। दे सेड अलास, अलास जो है वो अफसोस या दुख के लिए होता है, ये आमतौर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आवर फोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग यानी हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर मजबूत हैं। दे एक्सक्लेम विद सॉरो, सॉरो भी आ सकता है यहाँ पे, रिग्रेट या फियरफुली भी आ सकता है, एक तरह का खौफ है, डर है, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा है कि दैट दे आर फोज, दे आर, क्योंकि देखें आवर फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो आवर दे के साथ देयर हो गया, फॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट वर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी, इंट्रोगेटिव आ गया, और ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका जवाब यस या नो में हो तो इसको इफ़ या वेदर से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई आस्क्ड हर, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड, एडवाइज में एडवाइज, और एडवाइज में ऑर्डर्ड में रिक्वेस्ट में टू भी आएगा पर्सन के फ़ौरन बाद। तो आई आस्क्ड हर इफ़, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू, बोले कि फर्स्ट पर्सन अगर हो, आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हर। और ये यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द, बोले सब्जेक्ट। तो मी ही रहा, और यू जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया हर, समझे? यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के लिहाज से जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के, और जो सेकंड पर्सन होता है वो जाता है ऑब्जेक्ट के लिहाज से अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के। कुड में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो कुड हेल्प मी इन दैट, दिस चेंजेस इनटू दैट, ठीक है। और ये सवाल था तो आस्क्ड, और इसमें दैट नहीं आता है, आस्क्ड के बाद दैट मत लगा दीजिएगा। ही सेड, ना खुशगवारी का इजहार है, इट्स वेरी हॉट टुडे, और वाकई गर्मियाँ हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिसकम्फर्ट, डिसलाइकिंग, यहाँ पे आप वेरिएशन ला सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद डिसकम्फर्ट दैट, अच्छा 2 दफ़ा दैट आ गया क्योंकि इट को दैट बनाना पड़ता है, दिस को दैट बनाना होता है। कुछ टीचर कहते हैं कि इट को इट रहने दो, लेकिन अगर आप दैट बनाएंगे तो एक तो दैट आया विद डिसकम्फर्ट दैट का, जैसे विद सॉरो दैट का, ये दैट ज़रूर, तो अब 2 दफ़ा दैट या दैट स्क्वायर मत कर दीजिएगा मैथ्स के स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा या इट ही रखें आप पे। तो वॉज प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, अच्छा इट्स लिखा हुआ है सवाल में, लेकिन दैट्स मत लिख दीजिएगा, या तो वॉज लिखना ज़रूरी है। वॉज वेरी हॉट दैट डे, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टू नाइट चेंजेस इनटू दैट नाइट। द पुलिसमैन सेड टू द प्रिजनर डोंट फाइट इन द प्रिजन, तो ये एक तरह का हुक्म भी है और मना भी है, तो इसलिए मैंने 2 ऑप्शन दे दिए। द पुलिसमैन ऑर्डर द प्रिजनर नॉट टू, अगर ऑर्डर लिखेंगे तो नॉट टू, डोंट जो है वो नॉट टू में आ जाएगा, और अगर फॉरबेड लिखेंगे किसी चीज़ से रोकना, तो फॉरबेड का मतलब ही है रोकना, तो नॉट नहीं आएगा, फॉरबेड के बाद टू आ जाएगा फॉरन पर्सन के, फॉरबेड द प्रिजनर टू फाइट इन द प्रिजन। और अगर ऑर्डर लिखेंगे तो नॉट टू आएगा डोंट के बदले, इन द प्रिजन। इसमें कोई टेंस का इशू नहीं था, लेकिन बाकी बारीकियाँ थी। तो उम्मीद है कि ये अच्छा पेपर है, लेकिन ये देखने अच्छा आखिरी जो क्वेश्चन होता है इसमें 2 पार्ट जो है, पार्ट ऑफ स्पीच और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब होता है जो इस पैराग्राफ के अंदर उस वर्ड के मीनिंग बन रहे हैं वो, सही है। अब इसमें फ्रीडम का मतलब नाउन, अच्छा ये वो पिछले पेपर में भी आया था जो डीजे और दिल्ली का था, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मियरली एडवर्ब है, क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ब को। इग्नोरेंस नाउन है क्योंकि समथिंग, और इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आउटवर्ड आइडिया, लियाकत अली खान है ना, फ्रीडम इज़ एन आउटवर्ड आइडिया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लिटरेसी। तो आउटडेटेड या ओल्ड फैशन, कोई भी एक मीनिंग लिखेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी एक मीनिंग लिखेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं आप 2-2 लिखें, मैंने समझाने के लिए लिखा है। डोमिनेशन, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग, यहाँ पे भी कंट्रोल या सिर्फ इन्फ्लुएंस लिख सकते हैं।
जैसे फॉरेन डोमिनेशन, कंट्रोल या उनकी इजारादारी। अर्नड, टू गेट, टू ऑब्टेन या टू गेन, ये तो आम जिंदगी में। अच्छा, ये अर्निंग वो नहीं है कि कोई पैसे कमाना, ये इज़्ज़त और रेपुटेशन है। सही है, तो ये अच्छा पेपर था, जाइएगा नहीं भाई। फॉरमैन के दो पेपर इसलिए करा रहा हूँ इतने टाइम में, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप रिवीजन कर सकें घर में आराम से। चले भाई, ये आ गया फॉरमैन का पेपर भी निस्बतन मॉडरेट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपके आसानी के लिए लेफ़्ट पे नॉवेल का एन, प्रोज का PR और पोइट्री का PO लिख दिया है, ठीक है। पहले में लिखा हुआ है रोडोल्फ रेजेंडल वेंट टू समर हाउस ऑन द लेटर, किसने उसको लिख के बुलाया था, लिखा था बहुत कॉशियस रहना। यहाँ पे माइकल और उसके स्काउंड्रेल्स मौजूद हैं, डी मोबान लेडी ने, ठीक है। जॉन वॉज टोल्ड टू डू इट एट 2 o'clock, रात को जो, क्योंकि जॉन जो है वो अपनी पार्टी बदल के रेजेंडाइल के पार्टी में चला जाता है और उनका जो है मुखबर बन जाता है, तो वो कहता है गेट रात को खोलना, वहाँ से हम बैक चैनल से आएंगे। कौन? रेजेंडाइल एंड हिज मैन। सांस मीन्स, याद है, सांस टी, सांस एवरीथिंग, सांस मीन्स विदाउट, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब बगैर। द ग्रेट पोएट इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी पर, एन अपराइट मैन सीज द वर्ल्ड विद अनअफ्राइटेड आइज, बेखौफ है इसकी ज़िंदगी और उसकी आँखें। मिसेस जूडी ओगेनटाब लिव्ड इन प्रिजन फॉर 18 months, but the men rejected that thought कि vengeance is from my side, जबकि जूडी क्या कहती है? नहीं, vengeance Lord says, यानी अल्लाह ताला का है। The story of the miller was applicable to, बोले, ओल्ड वाटर रेड। ओल्ड वाटर रेड भी जो है एक मगरूर सा और जो है वो शख्स ऐसा था, और बिल्कुल उसको कंपेयर करें तो एक कंपेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर है इसमें। ओल्ड वाटर रेड जैसा मिलर था और लिनेट जैसा कौन था, और डक जैसा, बल्कि लिनेट कह लें, लिनेट जैसा लिटिल हांस था। द मैन वेंट टू कोरिया, जो वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था और मरना चाहता था, लेकिन कोरियन गर्ल की मुस्कुराहट ने उसको ज़िंदगी दिला दी। याद आया 1953, इट वॉज जून 1953, आई वॉन्ट टू डाई, पैग आउट। ही वॉज द प्रिजनर ऑफ जेंडा, रोडोल्फ एल्फबर्ग। रेजेंडाइल तो भाई वो इम्पर्सनेशन वाले किंग था। लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, ये अपने घर में अपने बेटे को और अपनी बेगम को बहुत अच्छी जो है दास्तान सुना रहा था मिलर। द वेस्ट एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन विद द राइज ऑफ द ग्रीस। सही जा रहा हूँ। जेम्स थर्बर्स ग्रैंडफादर ब्रांडिश हिज, बोले, ओल्ड सैबर। अभी मैंने उसमें वर्ड मीनिंग कराए थे ना, क्योंकि आर्मी के थे ना ये 6 फीट से ऊपर और 170 से ज़्यादा वज़न। टिल 3 years अगो पाकिस्तान वॉज ओनली एन आइडियल एंड ए लॉन्जिंग, लियात अली खान, कि एक ख्याल था, एक ख्वाब था, लेकिन देखिए हमने सच कर दिया अल्लाह ताला की मदद और मेहरबानी के साथ। रॉबर्ट स्नो वॉज अ डिटेक्टिव। सिल्वर बॉक्स पढ़े, जब वो बुलाता है कहता है तुम डिटेक्टिव हो, तो कहता है हाँ, मैंने खोज लगाई है कि ये पर्स और ये बैग और ये सिल्वर बॉक्स। नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टाइन को 1921 में उसकी मशहूर रिलेटिविटी थ्योरी के बुनियाद पर, 1921। सैमसन वॉज कैप्चर्ड अपनी बेगम की गद्दारी और बगावत के साथ, क्योंकि वो फिलिस्टाइंस, याद है ना, फिलिस्टाइंस और जूइश, उनके जो है टसल था, तो वाइफ की ट्रेशरी, जो उसने उसके बाल भी काट दिए थे जब वो सो रहा था, क्योंकि उसमें उसकी स्ट्रेंथ थी। अकॉर्डिंग टू बॉब, इन द आइज ऑफ गॉड अ हीरो डेथ और अ स्पैरो फॉल, चाहे एक चिड़िया मर जाए चाहे एक अजीम शख्स बराबर, क्योंकि दोनों का खालिक अल्लाह पाक है। द सॉलिटरी रीपर इज सिंगिंग अ मेलनशॉलिक स्ट्रेन, यानी सैड सॉन्ग गा रही थी, उसके आवाज़ में बोझल थापन। एंडीमियन इज रिटन बाई, लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन, जॉन कीट्स। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness nothing pass into nothingness, its if hopes are due fears may be liars। आर्थर ह्यूज क्लब की से नॉट द स्ट्रगल। और इसी पे आपकी भी बात है, बोर्ड एग्ज़ाम में हथियार मत डालिएगा, एंड तक लड़िएगा माशाल्लाह से, और भरपूर मेहनत करने वाले एंड तक अल्लाह ताला की ज़ात की मदद के साथ जमे रहिएगा 3-3 घंटे तक गर्मी के साथ, और क्योंकि आपने टाइम लगाया है, मेहनत की है, और अल्लाह ताला उसका इंशाल्लाह आपको समर अता फरमाएगा। ओके, अब है इसके सेक्शन बी और सी। ये देख लीजिएगा कि सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर लग रहे हैं कि नहीं, इम्पॉर्टेंट
ये सर्च आउट आपके लिए छोड़ा है मैंने कि किस किस लेसन के और पोएम के आए हैं। इसके बाद जो है नॉवेल के कौन कौन से आए हैं, सही है। इसके बाद मैं आपको ग्रामर कराने जा रहा हूँ और ये फ्रेजल वर्ब्स और पेयर ऑफ वर्ड्स पक्के कर लीजिए 4 to 5 कॉलेज पेपर्स के और 10 ईयर के, इंशाल्लाह उसमें से रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से देख लेते हैं ग्रामर और मैच द कॉलम। फॉरमैन का, फॉरमैन वालों ने ये शांक, ये उसमें था। अगर आपको ये श्रिंक शांक 7 एज ऑफ मैन में लेग होता है, इसका मतलब ज्यूपार्डी, इन डेंजर, यॉन देयर, यॉन जो है उसमें था लास, यॉन लास यानी सॉलिटरी रीपर में। ओरिएंटल ईस्टर्न को कहते हैं और ऑक्सीडेंटल, ओ से जो होगा ना ऑक्सीडेंटल, ये वेस्टर्न को कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन होता है रीअवेकनिंग इसमें। ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंटल नहीं भाई, ओ से ऑक्सीडेंटल। और स्ट्रेन सॉन्ग यानी सॉलिटरी रीपर का बोझल गीत। ये देख लेते हैं भाई के कुछ कैरेक्टर वैक्टर लग रहे हैं माशाल्लाह से। प्रिंसेस फ्लाविया, देखिए इन्होंने प्रिंसेस फ्लाविया दिया है फॉरमैन वालों ने, और उन्होंने दिया है माइकल। तो कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर एक कैरेक्टर स्केच से हो जाएगा, रिस्की है, 2 करें। और बोर्ड एग्ज़ाम में ये और नहीं लगा होगा, एक होगा आर या पार, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक और होगा। अच्छा, फॉरमैन वालों ने एक कमी गलती की है, इसमें और के बाद एक क्रिटिकल नोट होना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया है। वो किसी पोएम पर होगा क्रिटिकल नोट, लेकिन वो हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो आप कम से कम 2 कैरेक्टर स्केच पक्के कर लें, सही है। डे ऑफ फ्रीडम, देखिए इन्होंने भी पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का ही दिया है। तो उम्मीद लग रही है कि पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में से इस साल आ जाए पैसेज। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पैसेज दे दिया इन्होंने भी। ये देखें, इन्होंने वो वाला नहीं दिया, इन्होंने लिबर्टी वाला नहीं दिया, इन्होंने दिया है कि एज द डे ऑफ फ्रीडम टू दीज 400 मिलियन पीपल, ये वाला पैसेज दिया इन्होंने। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि PDF डाल दूँ इन पेपर्स की लिंक में डिस्क्रिप्शन के साथ, सही है भाई। ऐसे लगा सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल फ़ोन। PSL काफ़ी सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं एक मशवरा दूँ अंदर का आपको, PSL पे अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस पे टीचर नंबर अच्छे नहीं देते हैं अनलेस कि आप बिल्कुल इसको कॉम्पैक्ट करके सही अंदाज में लिखें, सही है जी। जा क्यों रहे भाई, नरेशन नहीं करनी, 10 मार्क्स नहीं लेने सेक्शन C में। ही सेड टू हिम सर आई कैन नॉट, ये जो वर्ड्स ऑफ सैल्यूटेशन और रिस्पेक्ट होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं रिस्पेक्टफुली में, रिस्पेक्ट में। कभी भी सर, मैडम, योर हाईनेस, मैजेस्टी, ये लफ्ज़ दोबारा से रिपीट नहीं होने चाहिए नरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ही रिस्पेक्टफुली सेड टू हिम, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टीचर बोल रहा है, तो इसलिए मैंने अपने तौर पे ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये इजाज़त है और आप कर सकते हो, करें तो अच्छा ही है। कि किसको कह रहा है भाई, कि सर से ऐसा लग रहा है कि अपने टीचर को बोल रहा है। तो ही रिस्पेक्टफुली सेड टू हिम यानी हिज टीचर दैट ही कुड नॉट, कैन नॉट चेंजेस इनटू कुड नॉट, और कुड नॉट के साथ और माइट के साथ कभी आ जाए अगर मे का माइट, तो फर्स्ट फॉर्म आता है कंप्लीट दैट, दिस चेंजेस इनटू दैट। असाइनमेंट टुडे का आता है दैट डे, अभी उसमें आदम जी में भी एक दिस का था। द मैनेजर सेड टू द प्यून ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, ये ऑर्डर है। द मैनेजर ऑर्डर्ड, कमांडेड भी लिख सकते हैं आप। द प्यून टू ब्रिंग, अच्छा ये ख्याल है ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और टू ज़रूर आता है, ये गलती हुई तो एक एक नंबर चला जाएगा। द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हिम, क्योंकि मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, बोले सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो द मैनेजर हो गया हिम। दोबारा से यहाँ पे फॉर द मैनेजर नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ही सेड हुर्रा, एक्सक्लेमेटरी ऑफ रिजॉइसिंग या हैप्पीनेस, आप ही एक्सक्लेम विद रिजॉइसिंग भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम विद चीयर भी कर सकते हैं, चीयरफुली भी कर सकते हैं। चीयरफुली लिखेंगे तो विद नहीं लिखेंगे। ही एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, इसलिए सबसे आसान वाला सर ने लिखा ही एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस दैट आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, आई हैव पास्ट हो गया ही हैड पास्ट, क्योंकि ही सेड लड़का था तो ही हैड पास्ट माई, देखिए आ रहा है ना, माई फर्स्ट पर्सन के लिहाज से चला गया
तो हिज एग्ज़ाम यानी सब्जेक्ट के लिहाज से। यू सेड टू अस व्हेन डिड यू बाय दिस कार, पास इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास परफेक्ट, पास का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर के चारों चेंज नहीं होते, प्रेजेंट के चारों, पास के चारों में रिस्पेक्टिव चले जाते हैं और पास का इंडेफिनिट पास का परफेक्ट बन जाता है और पास का कंटिन्यूअस पास का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। यू सेड टू अस, तो अब ये क्वेश्चन है व्हेन करके, तो यू आस्क्ड अस, आस्क्ड टू नहीं होता, आस्क्ड फ्रॉम नहीं होता, यू आस्क्ड अस व्हेन। देखिए WH फैमिली वाले में WH ही रहेगा, जो कैन, डू, डज, इज, वॉज, ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उसका स्टार्टिंग होगी इफ से या वेदर से। तो यू आस्क्ड अस व्हेन वी हैड, क्योंकि अब ये यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। वी हैड, क्योंकि डिड जो है पास इंडेफिनिट, तो पास इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास परफेक्ट। बाय, बॉट, बॉट दैट कार, दिस चेंजेस इनटू दैट। थोड़ा सिखा रहा हूँ, वैसे ये तफसीली बात होती है नरेशन सीखना, लेकिन जो सिखा रहा हूँ उसको लिख के एक तरफ प्रैक्टिस कर लें वो लोग जिनकी बहुत ग्रामर वीक है, खुदा न खास्ता। द ओल्ड मैन सेड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इंशाल्लाह आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से सेकंड ईयर भी अच्छी एंड होगी, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। द ओल्ड मैन टोल्ड, इस तरह के जुमले जिसमें कोई इत्तला हो, ख़बर हो, कोई वाक़या बता रहा हो तो टोल्ड लिखा करें। द ओल्ड मैन टोल्ड दैट, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक हकीकत पे बात है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा और उसमें एज इट इज़ आ गया। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पे वॉज कर दिया तो इसका मतलब है कि ये टाइम बेस बात है कि जो ख़त्म अच्छा वो काम अच्छा, तो ये वॉज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ रिमेन अनचेंज। अच्छा, इन्होंने जो है वर्ड्स दिए थे कौन कौन से, फ्रीडम नाउन है, ये तो आसान है, फ्रीडम नाउन। दा जो है वो इतना आसान बच्चों वाला भी दे दिया फॉर्मेट में, दा जो है वो आर्टिकल है, टू जो है प्रीपोजिशन है। अच्छा, मीन, ज़रा ख्याल रखिएगा, मीन एक ऐसा वर्ड है जो एक होता है कि सर जवाब इज़ अ मीन पर्सन, तो वो अलग चीज़ है, मतलब ही सही है। एक होता है आई मेंट टू से, मैं कहना चाहता हूँ ये, तो यहाँ पे मीन है। अगर आप ये वाला इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे फॉरमैन वालों का तो आपको नज़र आएगा कि इन्होंने जो पैराग्राफ दिया है वो कौन सा दिया है। अच्छा, इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला दिया है, वर्ड मीनिंग वाला नहीं दिया है, सही है। ये देखें फ्रीडम, अब इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, मीन्स, ब्रिटिश रूल वर्ड मीन्स यानी मतलब यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे मतलब की वजह से मीन हो गया वर्ब, ठीक है। परपेचुअल एडजेक्टिव होता है, फ्रीडम नाउन, ये दो जगह आ गया, सही है। तो ये अच्छा पेपर था, प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा प्रैक्टिस। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कोई एक नॉर्मल सी ग्रामर की बुक पकड़ के उससे आप लोग अपनी तैयारी जज कर सकते हैं कि मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पोजीशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंडली तुक्के मत मारिएगा, समझ के कीजिएगा कि यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है कि नाउन बन रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब भी होते हैं फिर एडवर्ब भी हो जाते हैं, वर्ब होते हैं एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो है ज़रा ट्रिकी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सवाल, सही है। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का इन्होंने दिया है, इसको जो है दोबारा से पढ़ें क्योंकि दोनों ने एक ही जैसा पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का दे दिया है पैराग्राफ, सही जी। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का दुआओं की दरख्वास्त है। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।